हम लोग अचानक हम लोग को अचानक इस गांव में आना पड़ा, क्योंकि गांव में काफ़ी दहशत का माहौल था कि पता नहीं गांव में क्या होने वाला। आप देख लीजिए कि जितना उनके साथ पुलिसकर्मी थे उससे दोगुना संख्या में हम लोगों के साथ, 3 गुना की संख्या में हम लोगों के साथ जनता है। उन्होंने साफ तौर पे पहले ही कहा कि ये टिकट खरीद करके चुनाव में आए हैं। इन लोगों का पूरा करेक्टर फ्यूडल करेक्टर है, सामंती करेक्टर है, जो चुनाव से पहले दिखने लगा। ये इलाका सामंतवाद के खिलाफ लड़ने वाला इलाका है और इस तरीके से संगीनों के साये में वो जो अभी से घूम रहे हैं, आप सोचिए कि अगर गलती से, ऐसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से अगर वो चुनाव जीत जाएंगे, उसके बाद वो जनता के साथ कैसा सलूक करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि उन्हें डर किससे है, किसके डर के वजह से यहाँ 300 पुलिसकर्मी लगाया गया। अरे आप 400 पुलिस, वो भी उत्तर प्रदेश पुलिस, वो भी उत्तर प्रदेश लोग कर रहे, तो वो भी मान लीजिए कि अब यहाँ जोगी जी का पुलिस बिहार में घूम रहा है, जोगी जी का पुलिस बिहार में घूम रहा है। और ये संगीनों के साये में पूरा पता नहीं चल रहा था। आपको पता क्या नहीं पता चल रहा था? पुलिस उनको पता भी, प्रशासन को भी खड़ी थी, उनको पता भी नहीं चल रहा था कि किसका। अच्छा, प्रशासन को भी ठीक से नहीं पता था कि क्या होने वाला। कितना पुलिस आया था, है ना बाबा? 400 फोर्स आया था। अच्छा, पसवान टोली में। उनको किससे खतरा है यहाँ के प्रत्याशी को? पता नहीं, हम लोग किस लिए खड़ा कराया गया। तो ये पूरे गांव में डर का माहौल बनाने की कोशिश हुई, लेकिन अब जानते हैं कि 61 का ये इलाका है, रामपुर है, और ये इलाका शुरू से ही लड़ने भिड़ने वाला इलाका रहा है। इसको एक समय में मास्को कहा जाता था, और आज भी लोगों के अंदर वो खून है, वो ताकत है, और लोग उनके पुलिसिया व्यवस्था के खिलाफ, उन्होंने जो पुलिस यहाँ पर अलॉट करके और वो प्रचार कर रहे हैं, उसके खिलाफ गुलबंद हुए हैं, एकजुट हुए हैं। और हम लोग इन संगीनों का ये पुलिस तंत्र जो चुनाव से पहले इन्होंने दिखा दिया, तो चुनाव के बाद डुमरांव का क्या होने वाला है। इसलिए डुमरांव से हम संदेश पूरे बिहार को देना चाहते हैं। क्या लग रहा है विधायक जी, पुलिस क्यों बुलाई गई थी, क्या कुछ हुआ था? नहीं, यही तो बात समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस क्यों बुलाई गई। एक पुलिस को खुद ही नहीं मालूम, एक प्रत्याशी जैसे हम लोग हैं, हम तो सीधे जनता के बीच में वोट मांगने जाते हैं। 300 अपने आया है 25। जनता के बीच में पक्ष और विपक्ष सब होते हैं, सबसे मिलना होता है, लेकिन आपका कोई विरोध नहीं कर सके और विरोध मीडिया में नहीं जा सके, इसके लिए पुलिस लगा दिया गया। ये तो लोकतांत्रिक आवाजों पर हमला है। कोई व्यक्ति, वो नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं एनडीए के, तो हो सकता है कि कोई एनडीए की नीतियों से दुखी हो, वो तो कैंडिडेट से सवाल पूछेगा, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि ये सवाल मीडिया में जाए, इसीलिए ये पूरा प्रशासन लगा लिया। तो ये तो विपक्ष की आवाज, डेमोक्रेटिक्स जो आवाज है, उसको रोकने की कोशिश है। और जब ये चुनाव से पहले कर रहे हैं, तो ये जानने वाली बात है कि चुनाव के बाद ये लोग क्या करेंगे। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि यहाँ से जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये टिकट खरीद के आए हैं, इनके जनता के सवालों से कोई मतलब नहीं है, सरोकार नहीं है, जनता से ये डायरेक्ट मिल नहीं रहे हैं। अगर आज रामपुर में बिना डर भय के जनता से नहीं मिल पा रहे हैं, तो कल गलती से एमएलए अगर बन गए तो यहाँ की जनता का क्या होने वाला है, आप लोग फिर तो जनता से मिलने के लिए आपको उनसे मिलने के लिए जेट सुरक्षा वो पार करना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। तो इसलिए रामपुर की धरती पर, जहां सुबह में दहशत पैदा की गई, जहां सुबह में संगीनों के साये में
इस गांव को तब्दील कर दिया गया, उसी धरती पर खड़ा होकर के मैं ऐलान करता हूं कि इस इलाके में हम लोगों ने सामाजिक समरसता को स्थापित करके रखा है, हम लोगों ने आपसी प्रेम और भाईचारे को स्थापित करके रखा है, और ये पुलिसिया राज इस इलाके में नहीं चलेगा। हम लोग लालू राबड़ी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अभी 2 दिन पहले मोकामा में दुलाल चंद यादव, जो कि पिछड़ों के नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अब जानते हैं पूरे चुनाव को दहशत फैलाने की चुनाव में कोशिश हो रही है। सारे जो महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं उनको धमकी दिया जा रहा है, उनके घरों के सामने पुलिस लगाया जा रहा है, उनको जेल में भेजने की का धमकी दिया जा रहा है। इसलिए ये संगीनों के साये में चुनाव जो हो रहा है, ये लोकतंत्र पर हमला है। हम पूरे राज्य की जनता से आगाह करना चाहते हैं कि आप जहाँ भी रहें, आगामी 6 तारीख को अपना बहुमूल्य मत जो है वो महागठबंधन के पक्ष में दें, और इस पुलिसिया राज जिसकी झलक चुनाव से पहले देखने को मिली है, भविष्य में ये पुलिसिया राज बिहार में नहीं आ सके। इसके लिए जरूरी है कि महागठबंधन को पूरे बिहार के अंदर चुनाव जिता करके और महागठबंधन की सरकार बनाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ें।